इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ी। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। मर्दों के पैगाम को मैं ये खत्म करता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो औरतों के सिर्फ 3 पैगाम को मैं सुनाऊंगा। 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाल्लाह 5 मिनट के लिए जलसा सुनेंगे इंशाल्लाह। और अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, सर पर जैसे बैठाइएगा हुकूमत आपकी चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम रह गए। 5 मिनट का आपका जलसा रह गया। 5 मिनट का जलसा है और खत्म हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे और आपके घर को अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल। बीवी ने शौहर के पास आकर के पूछा, जब घर में मेहमान आते हैं तो आप मोहब्बत से बात करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, और जब मेहमान घर से चला जाता है तो लाठी से बात की। तो शौहर ने कहा कि जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो नया कपड़ा पहन करके जाती हो, नहा धो करके साफ सुथरा हो करके नया कपड़ा पहन करके निकलती हो, और जब घर में रहती हो तो टीचर फटीचर रहती हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूं, जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। शादी हो गई, नबी ने पढ़ाया, लड़की से कहा कि ये जो लड़का तुम्हारा शौहर है, ये तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी दोज़ख भी है। या रसूल अल्लाह वो कैसे? अगर तुमने इसकी नाफरमानी की तो सिर्फ नाफरमानी की वजह से जहन्नम में जाओगी, अगर तुमने इसकी फरमाबरदारी की तो सिर्फ फरमाबरदारी की वजह से जन्नत में जाओगी। अपने शौहर को सिर्फ शौहर मत समझना, ये तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी दोज़ख भी है। शौहर ने गुस्से में बीवी से कहा कि तू कमबख्त की कमबख्त ही रह। 20 साल हो गए निकाह को, लेकिन तू कमबख्त की कमबख्त ही रह। तो औरत ने सर उठा करके कहा, कमबख्त मैं नहीं हूं, कमबख्त तू है। कहा कि वो कैसे? कहा तू आलिम है, तेरा निकाह जाहिल से हुआ है, और मैं जाहिल हूं, मेरा निकाह आलिम से हुआ। अब बता कमबख्त तू है या कमबख्त हम है? काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा चाबा जियारत के लिए। खानागारी भी संभालो तुम मुसलमान बन गए, रहमत हक भी सिमट आएगी बरगद के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जो दादी की अज़मत के लिए। पर्दे के हवाले से पैगाम सुना देता हूँ। बहुत अच्छा जलसा चल रहा है, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा चल रहा है। शादी हुई 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ। शादी के सिर्फ 4 महीने में औरत को बच्चा हुआ। तो औरत ने शौहर से कहा कि इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला क्या नाम? इसका नाम रख दो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीना ही में तय कर लिया। इसका वंदे भारत नाम रखो, राजधानी रखो, सुपर फास्ट रखो, हावड़ा मेल रखो। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? बाप ने आंख बंद करके स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया, बेखबर हो गया। सोने घर में बकरी समासी, लड़की किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है, बाप बेखबर। लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। माँ बाप को जोश हुआ लड़की को पढ़ाना, बहुत अच्छी बात, लेकिन लड़की को लड़की के स्कूल में दाखिल करना था। जोश में आकर के होश नहीं रहा, लड़की को लड़का के स्कूल में दाखिल कर दिया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार है।
डांस चल रहा था डीजे का, फातिमा नाम की लड़की डांस कर रही, तो उसने एक मिसरा पढ़ा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने कि किस्मत में, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान बोला, ए लड़की, फातिमा होकर के डीजे का डांस कर रही है, किस्मत को तो खुदा मरने के बाद तुमको बताएगा, लेकिन मैं 1 मिनट में बता देता, तुम अपना मिसरा पढ़ो, मैं जोड़ा लगा देता। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़की ने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तो लानत का, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, मगर अब शम्म महफिल है कलब में, मगर अब शम्म महफिल है कलब में।